हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आरो कंप्यूटर क्लासेस। तो जैसा कि आप सबको याद होगा कि हमने लास्ट वाला जो है आपका एपिसोड मतलब वीडियो था, उसके अंदर हमने आपके गूगल के कुछ एप्लीकेशंस के बारे में बताया था। जैसे गूगल डॉक्स हो गया, आपका गूगल मैप्स हो गया, गूगल स्लाइड्स हो गई, गूगल शीट्स हो गई। तो ये सारे के सारे गूगल एप्लीकेशंस के बारे में हमने थोड़ा थोड़ा करके आपको सबके बारे में बताया था। बट उससे इतने से कुछ फायदा होने वाला है नहीं। हमें उसके बारे में और जानकारी लेनी पड़ेगी और अच्छी तरीके से समझना पड़ेगा। उसके बाद ही हमें पता चलेगा कि क्या है ये गूगल डॉक्स, क्या काम आता है। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं गूगल डॉक्स को, और बिल्कुल स्टार्टिंग बेसिक से लेके एडवांस तक सीखेंगे कि क्या क्या आप गूगल डॉक्स से कर सकते हैं। जैसा कि हम गूगल वर्ड को भी देख चुके हैं, गूगल वर्ड जैसा था वैसा ही सेम टू सेम गूगल डॉक्स होने वाला है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आपके वीडियो को। उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर देना और एक वीडियो को लाइक दे देना, जिससे हमें पता चल सके कि हाँ भाई बच्चों को समझ में आ रहा है। तो लेट्स स्टार्ट योर वीडियो। हाँ, तो जैसे कि आप सब देख पा रहे हैं, यहाँ पर हमने आपका गूगल खोल चुके हैं google.com। यहाँ पर अगर मैं जाकर सर्च भी करूँ google.com तो ऐसा कुछ ही इंटरफेस आ रहा है। ठीक है, आपको यहाँ पर ये 3 बिंदु दिख रहे होंगे। ठीक है, 3 बिंदु दिख रहे होंगे। मैं इसको निकाल लेता हूँ बाहर पहले। ये 3 बिंदु दिख रहे होंगे आपको। ये 3 बिंदु ही आपके सबसे इंपॉर्टेंट है, यहीं पर ही आपको सब कुछ समझ में आएगा। मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ पे गया, और देखो यहाँ पर ये सारे के सारे एप्लीकेशंस है। यहाँ पर मेरा अकाउंट भी है, जो मैंने आरो कंप्यूटर इंस्टीट्यूट का अकाउंट खोल रखा है हम लोगों ने। गूगल सर्च हो गया, बिजनेस, मैप्स, यूट्यूब, जिम। रुको, इसको मैं इधर ले आता हूँ। ठीक है, जिमिनी, न्यूज़, जीमेल, मीट, चैट, कॉन्टैक्ट्स, ड्राइव्स, कैलेंडर, प्ले, शॉपिंग, माई एड, फाइनेंस, डॉक्स। अब हम आज जो देखने वाले हैं वो है आपका गूगल डॉक्स। मैं गूगल डॉक्स खोल लेता हूं। ये आपका आ चुका है गूगल डॉक्स। यहां पर रीसेंट डॉक्यूमेंट्स में हम लोगों ने कुछ डॉक्यूमेंट्स पहले बना रखे हैं। फॉर्मल लेटर्स, एप्लीकेशन फ्रॉम, शॉर्ट स्टोरी, मंथली सेल्स एनालिसिस एंड टाइटल डॉक्यूमेंट। और आपको यहाँ पर कुछ टेम्पलेट्स भी दिख रहे होंगे, जैसे रिज्यूमे टेम्पलेट्स। ये रिज्यूमे लेटर का टेम्पलेट, प्रोजेक्ट प्रपोजल या ब्रोशर बनाना है तो वो भी आप यहाँ से बना सकते हो। जैसे ये ब्रोशर हो गया, आपका प्रोजेक्ट प्रपोजल हो गया, लेटर। अब वो इनफॉर्मल हो, फॉर्मल हो, रेज्यूमे आपकी कंपनी में कहीं जाकर आपको यूज करना है उस रेज्यूमे को, तो वो आप पूरा का पूरा रेज्यूमे भी यूज कर सकते हो। उसके अलावा आपको और कुछ देखना है और अलग टेम्पलेट गैलरी देखनी है तो आप यहाँ से सेलेक्ट करो। उसके बाद देखो यहाँ पर ये सीवी का आ गया, सीवी आ चुका है। उसके बाद जैसे हम नीचे जाते हैं और लेटर्स, ये क्या है, पर्सनल, जिसमें रेसिपी हो गया, पेट रेज्यूमे हो गया, वर्क हो गया, वर्क में प्रोजेक्ट प्रपोजल्स में देखो अलग अलग है। यहाँ पर टीम मीटिंग का प्रपोजल हो गया, मीटिंग नोट्स हो गए, वी हैव सरप्राइज, न्यूज़लेटर, सेल्स के लिए बनाना है कुछ, तो आप यहाँ पर यूज कर सकते हो। और अगर आप नीचे जाओगे तो देखो यहाँ पे एड ऑन का निशान आ रहा है। ये एड ऑन, ये पेड वर्जन्स हैं। इनको आप एड ऑन जैसे ही करोगे तो ये देखो ये क्लिक नहीं हो रहे हैं। और मैं अगर इसको खोलना चाहूँ, कैट द आइडल पैट एजुकेशन के नाम पे, तो देखो ऐसा कुछ बन के आ रहा है। ये पूरी की पूरी एक किताब बन के आ चुकी है भाई। नहीं, 2 पेज ही हैं, मैं देखा पूरी किताब आ चुकी है। मैंने यूज नहीं किया है, ज्यादातर हम लोग आपके उसी को यूज करते हैं, बट वो पेड वर्जन है गूगल डॉक्स, ये फ्री वर्जन है। इस वजह से अभी हम यहाँ पर आपका ये यूज कर रहे हैं। ठीक है, अब आपको यहाँ पर कुछ दिख रहा होगा, फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट, टूल्स, एक्सटेंशन, हेल्प, शेयर, आरो कंप्यूटर इंस्टीट्यूट दिख रहा होगा। यहाँ पर अगर मैं उसको ऊपर भेजना चाहूँ ऊपर भेज सकता हूँ। ये गूगल मीट का आ जाएगा। ठीक है, कमेंट्स डालने हैं तो कमेंट्स आ जाएंगे। इसको वर्जन्स हिस्ट्री देखनी है, पुरानी कुछ वर्जन हिस्ट्री, तो वो भी आप यहाँ से देख सकते हो। ठीक है,
अब मैं ये पूरा का पूरा आपको समझाने वाला हूं आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे। उससे पहले मैं आपको ये दिखाना चाह रहा था कि बस एक इंटरफेस, ठीक है। तो हम चलते हैं अब आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर और वहां पर चलकर देखते हैं कि क्या होता है आपका गूगल डॉक्स। ओके ओके, तो अब हम आ चुके हैं आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। जैसा कि आप लोगों को मैंने आपकी स्क्रीन पे दिखाया था आपकी डिजिटल बोर्ड पे, वैसे के वैसा ही मैंने यहाँ पर वही टेम्पलेट ले लिया है, यूज कर लिया है, क्योंकि अगर मैं वैसे लेता तो मेरे को चेंजेस करने पड़ते। अब ये एक इमेज है, ठीक है। इस इमेज को अभी बीच में कर रखा है, मैं ऊपर कर रखा था, मैं बीच में ले आया। मैं अगर उसके पीछे रखना चाहता हूं तो वो रख सकता हूं, उसके आगे भी ला सकता हूं। मूव विथ टेक्स्ट भी काम कर सकता है ये। मैं यही रख देता हूं, ऊपर चली गई है वो, ठीक है। कैट ऊपर जा चुकी है आपकी। अब हम यहाँ पर फाइल पे जाते हैं और आपको अगर कोई नया डॉक्यूमेंट बनाना है तो वो आप यहाँ से न्यू डॉक्यूमेंट बना सकते हो। कोई ओपन करना है पुराना कोई डॉक्यूमेंट तो वो भी आप यहाँ से डॉक्यूमेंट ओपन कर सकते हो। कोई इसकी कॉपी बनानी है तो कॉपी कर सकते हो। शेयर करना है, शेयर विद अदर्स करता हूँ जैसे ही मैं। तो देखो यहाँ पर आपके पीपल आ चुके हैं, यहाँ पर हमारे सर के नाम है। तो ये यहाँ पर अगर मैं मेरी ईमेल आईडी डालूं तो देखो ये मेरी मेल आ चुकी है और यहाँ पर मैं डालना चाहता हूँ कि ऐसे, और मैं सेंड कर दूं। यहाँ पे ये ऐसे को हटा देते हैं और इसको सेंड कर दूं। ये ऐसे अब मेरी मेल आईडी पे पहुंच चुका है, एक्सेस अपडेटेड। अब मैं उसको एक्सेस कर सकता हूं। मैं जाऊंगा मेरी मेल पे और वहां पर जाकर मैं इसको एक्सेस कर पाऊंगा। ईमेल दिस फाइल को जैसे हम ईमेल करना चाहते हैं ईमेल कर सकते हैं, कोलैबोरेशन भेज सकते हैं और ईमेल ड्राफ्ट भी कर सकते हैं। डाउनलोड कैसे कैसे कर सकते हैं हम, MS वर्ड की फॉर्मेट में डॉक्स में वो कर सकते हैं। ओडीटी होता है आपके जो CCC लैंग्वेज आती है, जैसे लाइनेक्स होता है तो लाइनेक्स में ओडीटी ही काम आता है आपके। RTF हो गया रिच टेक्स्ट फॉर्मेट, PDF हो गया TXT फॉर्म में हो गया, HTML जिप फाइल में हो गया, या फिर EPUB में या मार्कडाउन में। ये सब के सब अलग अलग फॉर्मेट्स हैं। हर कंप्यूटर का एक अलग फॉर्मेट होता है। जिस फॉर्मेट में आप लेना चाहते हो उस फॉर्मेट में हो सकता है। रीनेम करना चाहता हूं मैं, यहाँ पर रखना चाहता हूं एक स्टोरी, ठीक है। तो स्टोरी के नाम से रीनेम हो गया है, ठीक है। उसके बाद मूव करना चाहता हूं मैं इसको कहीं और, तो मैं मूव भी कर सकता हूं। कैंसिल कर देता हूं मैं यहाँ से, मैं गूगल डॉक्स पे जा चुका। हाँ, मैं यहाँ से इसको डस्टबिन में भी डाल सकता हूँ। वर्जन हिस्ट्री देखना चाहता हूँ, डिटेल्स देखना चाहता हूँ, लैंग्वेज कौन सी है, मैं लैंग्वेज यहाँ पे रख दूँ अगर हिंदी, जैसे हिंदी वो है ही नहीं यहाँ पे। वाओ, वर्जन, अच्छा ये सॉरी मैं इसमें लैंग्वेजेस में मैं अगर हिंदी देखना चाहूँ, हिंदी ये रही हिंदी क्यों नहीं दिखा रहा भाई, हिंदी में लेना, हिंदी करना, चेंजेस क्यों नहीं कर रहा ये। F5 करके वापस आना पड़ेगा क्या, नहीं वैसे का वैसा ही हो रहा है। अपन इसको बाद में ट्राई करते हैं। पेज सेटअप करना चाहते हो आप होल डॉक्यूमेंट को या फिर सिर्फ पेज को, लैंडस्केप में रखना चाहते हो लैंडस्केप में रख दो, लेटर साइज में नहीं, मेरे को तो रखना है लीगल फॉर्मेट में, ठीक है। और ओके कर देता हूँ। तो देखो लीगल फॉर्मेट में पेज साइज में हो गया। मैं इसको छोटा थोड़ा वो करूँ तो देखो पहले बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट था, अब पूरा फैल चुका है, ठीक है। उसके बाद अब हम देखें एडिट के अंदर अंडू और रीडू, हमने जो पहले काम किए हैं वो हो सकते हैं। देखो अंडू हो गया, मैं पहले जो काम कर रहा था वो हो गया। रीडू करना चाहूँ तो मैं रीडू भी कर सकता हूँ, यहाँ से वापस रीडू पे भी चला जाएगा। पेस्ट करना चाहूँ मैं यहाँ पर कुछ लिखता हूँ, जैसे मैं इसको वो करना है, सेलेक्ट करता हूँ मैं, इस पूरे को सेलेक्ट करा, एडिट पे जाता हूँ, कॉपी करके हटा देता हूँ, हट गया। अब वो टेक्स्ट वापस नहीं आ सकता। मैं वापस जाऊंगा एडिट पर और यहाँ पर जाकर मैं पेस्ट कर दूंगा, तो देखो वो वापस से वही सेम टू सेम टेक्स्ट आ चुका है, ठीक है। पेस्ट विदाउट फॉर्मेटिंग, पेस्ट विदाउट फॉर्मेटिंग क्या होता है, जैसे इसने पेस्ट किया ना तो ये कलर वगैरह भी बिल्कुल सेम टू सेम रखेगा।
आपने इसके ऊपर कुछ फॉर्मेटिंग लगा दी, जैसे मैं इस पे फॉर्मेटिंग लगा देता हूँ इस इतने हिस्से पे, ठीक है, और मैं इसको रेड कलर कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं इसको कॉपी करूँगा, एडिट करके कॉपी करा, और मैं जैसे आगे जाके मैं जैसे इसको पेस्ट करूँगा तो देखो अभी ये बिल्कुल रेड कलर में आ रहा है। मैं चाहता हूँ मेरे को इसकी फॉर्मेटिंग नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ वो चाहिए। ये फॉर्मेटिंग में ये क्यों नहीं आया, कलर क्यों चेंज नहीं किया इसका? अच्छा मैंने ये कलर कर रखा है। मैं वापस मेरे इस पे जाता हूँ, ओके 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 ओके, एक सेकेंड, मैं इस पे जाता हूँ, इस पे जाकर मैं वापस इसको हटाकर मैं वापस ब्लैक कर देता हूँ, और मैं अब जाकर एडिट पे जाकर पेस्ट विदाउट फॉर्मेटिंग, तो देखो आ गया ना, पेस्ट विदाउट फॉर्मेटिंग में वो बिल्कुल सेम टू सेम पेस्ट हो गया। मैं वहाँ पे रेड कलर ले रखा था, इस वजह से ये रेड कलर में आ रहा था। उसके अलावा सेलेक्ट ऑल करना चाहते हो, सेलेक्ट ऑल, तो वो भी हो सकता है। डिलीट कर दो पूरे के पूरे को, डिलीट भी हो जाएगा। मैंने ये क्या किया अभी, ये वापस कैसे आया, और मैंने तो यहाँ पे अंडू भी नहीं किया। कैसे? कंट्रोल जेड, जितने भी फॉर्मेटिंग के जितने भी शॉर्टकट कीज लग रहे थे आपके वर्ड के अंदर, वो सारे के सारे शॉर्टकट कीज आपके गूगल डॉक्स पर भी काम करते हैं, ठीक है। उसके बाद व्यू में देखें हम, व्यू में एडिटिंग मोड, सजेशन मोड, व्यूइंग मोड, कमेंट्स देखना चाहते हो, हाइड करना चाहते हो, मिनिमम सेलेक्ट ऑल, ये भी आप कर सकते हो। एक्सपेंड टैब फर्स्ट है, मैं दूसरा टैब खोलना चाहता हूं तो दूसरा टैब। जैसे आप एक्सेल शीट के अंदर शीट 1, शीट 2, वर्कशीट 3 बना लेते हो, वैसे आप यहां पर भी टैब बना सकते हो। मैं डिलीट कर देता हूं और वही सेम टू सेम टैब खुला रखने देता हूं, हटा देता हूं मैं इसको। वापस व्यू में जाता हूं, शो प्रिंट आउट, प्रिंट लेआउट नहीं रखना चाहता मैं ऐसा, रूलर भी नहीं रखना चाहता। अब देखो आपने यहाँ पे चेंजेस देखेंगे, मैं रूलर पे लाता हूं तो ये देखो ऊपर का। अब आप बोलोगे ये क्या काम आता है भाई, तो ये काम आता है आपके इसकी फॉर्मेटिंग को चेंज करने में। जैसे मैं यहां जाता हूं, एक सेकेंड, ये देखो ये आगे चला गया ना, मैं इसको वापस इधर ले आऊं तो ये वापस हो जाएगा। मैं इसको इधर लेके जाऊं तो ये पूरा का पूरा इधर चला गया। अब मैं इसको वापस इधर ले आता हूँ पूरा लास्ट में, तो ये पूरा वापस लास्ट में चला गया। समझ में आया क्या किया मैंने अभी यहाँ पर? इसने इतना गंदा स्पेस क्यों छोड़ रखा है यहाँ पे? अच्छा मैंने प्रिंट लेआउट व्यू हटा दिया ना, इस वजह से आप देखो स्पेस छोड़ दी ना, ठीक है। ये 2, अच्छा तो पेज नंबर है, ओके। अब हम देखते हैं व्यू के अंदर जो इक्वेशन टूल बार, यहाँ पर इक्वेशन टूल बार भी आ चुकी है आपकी। ये इक्वेशन टूल बार क्या होती है? जैसे हम इंसर्ट के अंदर इक्वेशन इंसर्ट करा रहे थे, वैसे यहाँ पर एक शॉर्टकट की है, शॉर्टकट मतलब मेथड है टू इंसर्ट ऑल द फ्रैक्शनल और इक्वेशंस इन दिस डॉक्यूमेंट। नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर्स, कौन से प्रिंटिंग कैरेक्टर्स नहीं होंगे? ये सारे के सारे तो प्रिंटिंग है, नॉन प्रिंटिंग कोई सी भी नहीं है। मैं कंट्रोल जेड कर देता हूँ, एक सेकेंड, मैं व्यू में हटा के ये हटा देता हूँ। वापस मैं फुल स्क्रीन में रखना चाहता हूँ तो फुल स्क्रीन में भी हो जाएगा। मैं यहाँ पर ESC करके वापस उसी मेथड में आ गया। इमेज इंसर्ट करना चाहता हूँ आपके कंप्यूटर से या फिर वेब से निकाल के कर सकता हूँ मैं। जैसे मैं यहाँ पे ले लेता हूँ एक कैट और एन कैट, ठीक है, और मैं इसको इंसर्ट कराना चाहता हूँ। कहाँ गई वो फोटो? ये देखो, उस फोटो से तो अच्छी है, बहुत अच्छी लग रही है यार। क्वालिटी भी अच्छी आई है। कंट्रोल जेड करता हूँ और इसकी साइज़ कुछ ज़्यादा बड़ी हो गई है, मैं इसकी साइज़ छोटी करता हूँ। एक सेकेंड, को ये पूरी एक पेज की तो ये पूरी वही हो गई है, फोटो ही हो गई है। अब आ रही है, अब 2 पेज पे आ गई है। हाँ अब देखो सही लग रही है ना। वो वाली थोड़ी सी इमेज ऐसी मतलब आइकन बना हुआ था, ऐसा लग रहा था आइकन बना हुआ है, बट ये अब रियलिस्टिक फोटो लगा दिए तो ये थोड़ा सा सही दिख रहा है। मैं इसको और फैलाना चाहूँ तो देखो ये फैल भी सकती है ऐसे,
ठीक है, मैं लंबी करना चाहूँ इसको, भाई मेरे को मेरी कैट लंबी करनी तो लंबी भी हो जाएगी। उसके बाद इंसर्ट, टेबल इंसर्ट कराना चाहते हो, मैं यहाँ पर नहीं, मैं यहाँ पर इंसर्ट करा देता हूँ आपकी एक टेबल को, यहाँ पर मैं इंसर्ट कराता हूँ इतने बाय इतने की, 6x3 की। तो देखो यहाँ पर एक इंसर्ट हो चुकी है टेबल। उसके अलावा मैं इंसर्ट कराना चाहता हूँ ड्राइंग को, एक न्यू ड्राइंग बनाते हैं हम यहाँ पर। मैं यहाँ पर एक ये बना शेप ले लेता हूँ, ये वाली ये मैं ये शेप लेकर एक सर्कल भी बना लेता हूँ। सर्कल 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 सर्कल, ये रहा सर्कल। ठीक है, सेव एंड क्लोज कर देता हूँ। आ गई वो ड्राइंग? नहीं आई? ये आ गई ना। मैं ये देख रहा हूँ कि ड्राइंग कैसे नहीं आई। हटा देते हैं ड्राइंग को वापस से। अब इंसर्ट में चार्ट, बार चार्ट लगाना चाहता हूँ। इंसर्टिंग बार चार्ट, बार चार्ट ऐसा ही कुछ होता है, बार चार्ट भी आ चुका है। उसके अलावा इंसर्ट कराना चाहते हो आप ऐसा कुछ पाई चार्ट, सर्कल शेप वाला पाई चार्ट, तो पाई चार्ट भी आ चुका है। तो मतलब आप अपना डॉक्यूमेंटेशन इससे बहुत अच्छा बना सकते हो। हॉरिजॉन्टल लाइन लगाना चाहते हो, हॉरिजॉन्टल लाइन भी आ गई। इंसर्ट में इमोजी लगाना चाहते हो, ये इमोजी आपके उसमें भी नहीं है, बट इसके अंदर इमोजीज भी आती है। आपके वर्ड के अंदर इमोजीज का कुछ ऑप्शन नहीं है। स्मार्ट क्लिप्स, डेट लगाना चाहते हो, आज की डेट लगा देता हूँ मैं 7 नवंबर 2024। ठीक है। उसके अलावा इंसर्ट कराना चाहते हैं हम ड्रॉप डाउन बटन, न्यू ड्रॉप डाउन, सेव, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, ऑप्शन 4। ठीक है, समझ में आया क्या है ये। उसके अलावा इंसर्ट में बिल्डिंग ब्लॉक्स, मैं प्रोडक्ट का रोड मैप लगाना चाहता हूँ, वो भी लग जाएगा। इंसर्ट में और क्या लगा सकता हूँ मैं, फुट नोट लगा सकता हूँ, इक्वेशन, स्पेशल कैरेक्टर, वाटरमार्क। वाटरमार्क आप लोगों ने देखा होगा, पिछले वाले में भी हमने वाटरमार्क देखा था। जैसे मैं यहाँ पर आरओ डाल देता हूँ, आरओ करके मैं इसको बीच में रखना चाहूँगा और ट्रांसपेरेंसी इसकी कम रखना चाहूँगा और कलर इसका मैं ब्लैक रखना चाहूँगा। ठीक है, और मैं इसको डन कर देता हूँ। देखो आरओ लिखा हुआ आ गया। अब इससे ये हो गया कि ये आरओ वालों का है, ट्रेडमार्क लग चुका है। अब इसको कोई कॉपी करना चाहे तो वो कॉपी नहीं कर सकता। ठीक है, क्योंकि भाई हमने अपनी खुद की डिज़ाइन बनाई है, तो ये कैसे कोई कॉपी कर ले। उसके अलावा टेबल ऑफ कंटेंट डालना चाहते हो, टेबल ऑफ कंटेंट क्या होता है मैं बताता हूँ अभी आपको। जैसे मैं यहाँ पर इसको कैट द आइडल को मैं हेडिंग बना देता हूँ, इसको मैं बना देता हूँ हेडिंग 1, और ये हेडिंग 1 नहीं, इसको टाइटल ही रहने दो। और इनको बना देता हूँ मैं, नहीं, लॉरम इप्सम को बना देता हूँ हेडिंग 1 नहीं, इसको नॉर्मल टेक्स्ट रख देता हूँ। ऑप्शंस में हेडिंग 3, हेडिंग 3 भी नहीं, हेडिंग 2, हेडिंग नॉर्मल टेक्स्ट। ठीक है, चला गया और वो हेडिंग में चला गया। अब मैं चाहता हूँ कि मेरे फर्स्ट पेज पे इनका वो आए, क्या बोलते हैं, टेबल ऑफ कंटेंट आए, जिससे मैं जैसे ही उस पर क्लिक करूं वो टेबल ऑफ कंटेंट, मतलब मैं उस पर सीधा का सीधा चला जाऊं। मैं जैसे इस पे गया तो देखो लॉरम इप्सम पेज नंबर 3 पर है। मैं और हेडिंग बनाऊंगा, और हेडिंग आती जाएगी, सब हेडिंग्स बनाता जाऊंगा तो वो लॉरम इप्सम के नीचे सब हेडिंग्स भी आ जाएगी। उसके अलावा फॉर्मेट इंसर्ट के अंदर और हम देखें तो इंसर्ट, सॉरी एक सेकेंड, कंट्रोल Z कर देते हैं, वापस से कंट्रोल Y कर देते हैं। ठीक है, इंसर्ट में और क्या लगा सकते हैं अपन, पेज नंबर लगा सकते हैं, हेडर फुटर लगा सकते हैं, ब्रेक लगा सकते हैं, लिंक लगा सकते हैं, कमेंट, इमोजी, रिएक्शन, बुकमार्क, टेबल ऑफ कंटेंट। ये सारी की सारी चीज़ें बहुत ईजी है। अगर आप लोगों ने मेरा वो वाला वीडियो देखा है, आपका 1 शॉट ऑफ MS वर्ड 2024, ये तो लेटेस्ट वीडियो है, अभी तो पुराना भी नहीं हुआ है। तो अगर आप इससे पहले उसको देखे होगे तो आपको यहाँ पर ये पूरी की पूरी चीज़ें समझ में आ जाएगी। मेरी ये वीडियो तो देखने की जरूरत ही नहीं है। अगर आपको वो वीडियो आती है तो देखो इसमें क्या है, टेक्स्ट, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन मैंने उसमें भी बताया है, पैराग्राफ स्टाइल्स, हेडिंग 1, हेडिंग 2 जैसे उसमें कर रहे थे अभी जस्ट पहले वाले में। अलाइन करना है, लेफ्ट में अलाइन करना है, राइट में करना है,
पैराग्राफ स्पेसिंग और लाइन स्पेसिंग रखना है, कॉलम्स बनाने हैं, बुलेट्स और नंबरिंग लगानी है, हेडर फुटर, पेज नंबर, पेज ओरिएंटेशन, स्विच टू पेज। ये बिल्कुल इजी चीजें हैं। अगर आप लोगों ने मेरा वो वीडियो देखा है तो पहले, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो प्लीज वो वीडियो जाकर देखो, जिससे आप लोगों को मेरे को दोबारा ना पढ़ाना पड़े ये सब चीजें, क्योंकि अगर आपको आती है तो मैं बार बार क्यों ही पढ़ाऊं। ठीक है, तो आई होप आपको ये तो समझ में आया होगा कि क्या है ये सब चीजें। तो वीडियो तो यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है, और सबसे मेन बात ये है कि ये चीज काम क्यों आती है। आपका MS वर्ड काम ना लेकर हम गूगल डॉक्स को क्यों काम में ले रहे हैं? हम गूगल डॉक्स को इसलिए काम में ले रहे हैं क्योंकि सबसे मेन तो ये फ्री है। ठीक है, उसके अलावा इसको सीखना भी आसान है। अगर आप लोगों ने गूगल वर्ड सीख रखा है बट आपके पास इतनी पेइंग कैपेसिटी नहीं है, तो आप गूगल डॉक्स पे आराम से काम कर सकते हो MS वर्ड की हेल्प लेकर भी। ठीक है, तो इतना कुछ हार्ड नहीं है ये आपका। और MS गूगल डॉक्स के साथ साथ आप आपके पावर पॉइंट प्रेजेंट, गूगल स्लाइड्स को, गूगल शीट्स को भी समझ सकते हो। ठीक है, तो आई होप आपको आज का वीडियो ये समझ में आया होगा। समझ में आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर देना, और वीडियो को लाइक कर देना, जिससे मुझे पता चल सके कि हाँ भाई बच्चों को समझ में आ रहा है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।